ओम श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनिमायया बहिर्बोधभूतं यदा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव द्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद है, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। संबद्ध भाष चल रहा है, चौथा प्रवचन है। कल बात चल रही थी राग की, और आज नया विषय है वैराग्य। अनित्यत्वादिदर्शनेनोत्पन्नेऽहमूत्रार्थभोगविरागः। अनित्यत्वादिदर्शनेन, अब यह आदि दर्शनेन से क्या लेना है? एक तो संसार को अनित्य समझो, तो अनित्य समझने से वैराग्य पहले ज़माने में तो होता था, लेकिन आजकल के ज़माने में अनित्य समझने से वैराग्य नहीं होता। वह तो राग भी अपने भीतर 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 और भीतर देखता है कि हमको मिटाने वाले क्या क्या उपाय करते हैं, तो वह भी नई नई तरकीब करके अपने को बचाने का उपाय कर लेता है। राग में भी बुद्धिमानी है। तो क्या हुआ कि हमारी कई विद्यार्थियों से बात हुई जो ऊंचे क्लास में पढ़ते हैं। उनको हमने समझाया कि संसार के भोग जो हैं वे अनित्य हैं। तो वे बोले कि अनित्य हैं इसलिए और भोगना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर रहेंगे नहीं, फिर मिलेंगे नहीं। इसलिए जब ये सामने आए हैं तब इनका मज़ा ले लेना चाहिए, नहीं तो ये चले जाएंगे और फिर मिलेंगे नहीं। 4 दिन की चांदनी। भोगी लोग कहते हैं कि भाई पैसा आया है तो उसको काम में ले लो, जवानी मिली है तो उसको सफल कर लो, नहीं तो ये चली जाएगी तब फिर क्या करोगे? अब ये बैरागी लोग तो कहते हैं कि अनित्य है, इसको छोड़ दो। और वो कहते हैं कि रसोई घर में बनी है, थोड़ी देर में ख़राब हो जाएगी, बासी पड़ जाएगी, तो जब तक ताज़ी ताज़ी है तब तक ही खा लो, आगे बासी पड़ जाएगी। इस डर से ताज़ी रसोई को छोड़ देना कौन सी बुद्धिमानी है? देखो, अनित्य कर्म से वैराग कैसे होगा? अनित्य कहने का अर्थ यही हुआ ना कि अभी जो रोटी गर्मा गर्म ताज़ी ताज़ी आई है, ये बाद में ठंडी पड़ जाएगी और सड़ जाएगी, इसलिए इससे प्रेम मत करो। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि प्रेम करो चाहे मत करो, अभी खा लो, नहीं तो बासी पड़ जाएगी। तो अनित्य कहने से जो वैराग्य होता नहीं, तो अतः अब इसके लिए कोई दूसरी युक्ति होनी चाहिए। तो आप देखो, अब वैराग्य के लिए 3 बात आनी चाहिए। एक तो जो सामने वस्तु है उसमें दुख है, दूसरे उसमें ज्ञान का समझदारी का नाश है, और तीसरे उसमें मौत घुसी हुई है। वह मरेगी इतना ही नहीं, रोटी बासी पड़ेगी इतना ही नहीं, वह रोटी ऐसी है कि हमको मार डालेगी, इसमें जहर मिला हुआ है। अब तो वैराग्य हुआ ना, बढ़िया से बढ़िया रोटी बनी हुई हो और ज़रा शंका हो जाए कि इसमें विष है, खाओगे तो बेहोश हो जाओगे, खाओगे तो बड़ा दुख होगा, तब नहीं खाओगे। इसलिए दुख दृष्टि से वैराग्य, उसके द्वारा अज्ञान बढ़ता है, इसलिए वैराग्य, और इससे मृत्यु आती है, इसलिए वैराग्य। रोटी जड़ है इसलिए वैराग्य करोगे तो वैराग्य नहीं होगा। रोटी स्वयं पिस पिस कर और जल जल कर बहुत दुख भोग चुकी है, इसलिए उससे वैराग्य करोगे तो वैराग्य नहीं होगा। रोटी दुखी हो चुकी है इसलिए वैराग्य करोगे तो नहीं होगा। या रोटी जड़ है इसलिए वैराग्य करो तो नहीं। रोटी अनित्य है इसलिए वैराग्य करो तो भी नहीं। अगर इसके साथ फंसोगे तो वह तुमको भी दुखी करेगी, तुमको भी जड़ बनावेगी और तुमको भी मौत की ओर ले जाएगी। इस विचार से वैराग्य होगा। हमारा मतलब रोटी से नहीं, संसार के विषय भोगों से है। तो केवल अनित्य अनित्य कहने से वैराग्य नहीं होता। वैराग्य होने के लिए महाराज थोड़ा संस्कार पुराना भी चाहिए। यही नहीं कि जन्मते ही वैराग्य हो जाता है। ठोक पीट कर वैरागी नहीं बनाए जाते कि वैराग की पाठशालाएं खोल दो या कि वैराग के लिए विद्यालय चलाओ।
उपदेश करने से किसी को वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य बाहर से चढ़ने वाला बुखार नहीं है, वैराग्य भीतर से प्रकट होने वाला बुखार है भला। तो कैसे करना है कि अनित्यत्वादि दर्शनेनोत्पन्नेह मूत्रार्थ भोग विराग। इसमें और बात है कि अनित्यत्वादि दर्शनेन माने अनित्य दर्शनेन जगत दर्शनेन दुःखदायित्व दर्शनेन दुष्ट प्रदर्शनेन। यह संसार के भोग किसी के प्रति वफादार नहीं है, हमेशा किसी के साथ नहीं रहते। भोग तो नष्ट होते ही हैं, इंद्रियों को नष्ट करके जाते हैं। इंद्रियों का तो नाश होता ही है, अंतःकरण का नाश हो जाता है। अपना मन वासनाविष्ट हो जाता है, पराधीन हो जाता है, ईश्वर परमेश्वर भूल जाता है। इस पर आज का सत्संग विराम करता हूँ। भगवान ओम शांति शांति शांति।